अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आप पर और आपके प्यारों पर, आपके घरों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का साया रखे। आमीन सुम आमीन। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी से और बना रही हूँ पकोड़े। और जो है पकोड़े मैं आज दूसरे वाले बना रही हूँ, मिक्स पकोड़ा नहीं बना रही, सिर्फ आलू के पकोड़े जो होते हैं वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो बड़े जो सूप वाले स्पून होते हैं ना वो लिए मैंने बेसन के, और 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। और अब बस इसमें जो मसाले मैं डालती होती हूँ वही डालूँगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। ब्लैक पेपर डाली है और सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, रेड चिल्ली, सॉल्ट और थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, और थोड़ा सा साथ में बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल रही हूँ, तो उससे जो है वो ज़रा फूले हुए ज़रा अच्छे बनते हैं। और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और साथ में ही मैं खुश्क मेथी जो ड्राई मेथी होती है वो ऐड की है मैंने अभी। तो इसको मैं अच्छा सा इसका बैटर बना के ना, पहले ही मैं तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छा सा बैटर बना के, इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत थिक भी नहीं होगा, तो इसको मैं रख दूँगी। और ये अच्छी तरह फिर जो है बेसन के अंदर सारी चीज़ें जज़्ब हो जाती हैं और बहुत ही मज़े के फिर जो बैटर होता है वो बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो जब पकोड़े फ्राई होते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। और अब जो है मैंने आलू जो है वो मैंने काट लिए थे, और अब इसमें के अंदर मैं डिप करके बस पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। और इस तरह के पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं और क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। वैसे ना शॉप वाले जो होते हैं वो ज़्यादा मैदा जो है वो ज़्यादा ऐड करते हैं, बट घर में ज़रा बेसन हम ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। बस मैंने क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा मैदा इसके अंदर ऐड किया है, वरना हम तो बेसन की ज़्यादा बनाते हैं घर में तो। और बस ये इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई। थोड़ा सा हुम्मस पड़ा हुआ था, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला थोड़ा सा मज़ीद, और बस रेडी हो गया ये। और साथ में थोड़ा सा फ्रूट कट कर लिया था, रूह अफ़ज़ा और जो पानी है, बस पानी नॉर्मल सा लेके मैंने उसके अंदर थोड़ी सी शुगर और रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लिए, क्योंकि ठंडा पानी तो नहीं हमने पीना, गले ख़राब हैं सबके। लेकिन फिर ऐसे सादा पानी भी नहीं पिया जाता इफ्तार के टाइम पे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है। तो मूंग की दाल जो है मैंने भिगो के पहले ही रख दी हुई थी। मैंने कहा पहले इफ्तारी कर लें, तो खाना जो है वो ज़रा थोड़ा लेट खाएंगे। या तो खाना खाया जाता है या फिर इफ्तारी की जाती है, पकोड़े वगैरह खाए जाते हैं। तो खाना और पकोड़े जो है वो साथ साथ बहुत कम ही खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते। तो जब खाना होता है तो फिर खाना ज़रा थोड़ा लेट बना लेती हूँ मैं। तो आज फिर सोचा मैंने कि दाल चावल बना लूँ, तो उसके लिए मैंने मूंग की दाल जो है वो पहले भिगो के रख दी हुई थी। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले ना जो दाल होती है उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के, और हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के उसको मैं थोड़े सा बॉईल कर लेती हूँ। तो इससे दाल जो है वो आसानी से इजीली बन जाती, टाइम बहुत कम लगता है। इधर से मसाला बन रहा होता है, उधर से दाल भी गल रही होती है, तो टाइम भी बहुत कम लगता है और मज़े की भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो फिर मैंने भी दाल जो है वो बॉईल करने के लिए साथ में रखी हुई है, साथ में ही मैं मसाला बना रही हूँ। आज मेरे पास ना गार्लिक नहीं था, तो जब मैंने देखा तो गार्लिक बिल्कुल ख़त्म हुआ था, क्यूब्स भी नहीं थी और फ्रेश गार्लिक भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा एक मैगी क्यूब पड़ी हुई थी, तो फिर वही मैंने मैगी की क्यूब ऐड कर ली। मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मूंग की दाल जो है वो तो बग़ैर गार्लिक के ज़रा भी नहीं अच्छी लगती, तो वो फिर मैंने ऐड की। और अब जो मसाला बना के अब जो है मैंने ये दाल जो है तकरीबन गल चुकी है, बहुत थोड़ी सी बस ऐसे ज़रा सी इसके अंदर वो हल्की हल्की सी सख्त है। तो अब ये तकरीबन गल चुकी हुई है, तो इसको मसाले के अंदर मैंने ऐड किया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, अच्छी तरह पकाऊँगी। और अब दाल पकाने के बाद ना अब मैंने इसमें जो है वो तड़का लगाना है। और अचानक से मुझे याद आया कि जब गार्लिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन गार्लिक पाउडर तो पड़ा हुआ है, तो उसको यूज़ कर लेती हूँ आज। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो तड़का लगाते हैं, तो उसमें वो ज़ीरा मैंने डाला है, ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा डाला है और
थोड़ा सा फिर मैंने गार्लिक पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी अब इसके अंदर। ये हाफ़ टी स्पून के बराबर तकरीबन मैंने गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको थोड़ा फ्राई करूँगी और फिर अच्छा सा तड़का लग जाएगा इतना मज़े का। और रमज़ान में जो है वो तो खाना बस लाइट लाइट ही चलता है, ज़्यादा हैवी चीज़ तो कोई खाई नहीं जाती। इवन कि कभी बिरयानी भी बना ले तो बहुत ही कम, अगर इफ्तारी हो तो बिरयानी भी नहीं खाई जाती। तो लाइट लाइट खाना जैसे दाल चावल ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इफ्तारी के टाइम पे ना। ये ऐसे खाने रमज़ान में बहुत, हम वैसे भी हम रमज़ान में बहुत कम चिकन मटन ऐसी चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं। सिर्फ पकोड़े होते हैं सारे रमज़ान में और फ्रूट चाट होती है और खाना तो बस ऐसे हल्का सा ही कोई दाल वगैरह या कुछ भी बना लेते हैं या कुछ भी हल्की सी कोई सब्ज़ी जो होती है, बहुत ज़्यादा हैवी भी ना बनी हुई हो, बस लाइट लाइट सी, तो वो बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आज फिर जो दाल चावल सैलेड मैंने पहले बना के रख लिया हुआ था, ये देखें अब तड़का जो है वो मैंने लगा लिया और साथ में ही मैंने हरा धनिया डाल के तो मिक्स करके तो अब बस ये दाल रेडी है। और चावल जो है वो मैंने साथ में बॉईल कर लिए थे और सैलेड बना लिया था। तो ये देखें ये बड़े मज़े के हमारा जो खाना है रात का वो बहुत ही मज़े का बन गया है। अच्छा, तो खाना खाने के बाद ये जो है ये मैं बना रही थी खीर। और खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 2.5 कप चावल लिए, नॉर्मल जो कच्ची बासमती के चावल होते हैं वो 2.5 कप लिए और उनको मैंने बॉयल, थोड़ा सा दूध डाल के उनको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने उनको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद फिर मैंने उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड करने के बाद अब मैं ये दोबारा से इसको पैन में डाल रही हूँ और इसमें मैं जो बाकी का दूध है 2 लीटर दूध मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। पहले मैंने हाफ़ लीटर जो है उसमें बॉईल किए हैं, अभी 1.5 लीटर अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ये देखें। और इसको मैं पकाऊंगी और ये मेरी खीर जो है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। और खीर मैं बना रही हूँ इसलिए कि मैंने भेजवानी है अफ्तारी अपनी दोस्त के घर, और मैं, मेरी सहेली है, मैं उसके घर इफ्तारी भिजवा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं आज ही जो है वो पहले खीर रेडी कर लूँ तो ज़रा ठंडी हो जाएगी, अच्छी कल भिजवानी है तो अच्छी तरह जो है वो ठंडी हो जाएगी, तो फिर साथ में ही कुछ चीज़ें और भी बना लूँगी। ये अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मेरे पास थोड़ा सा नारियल पड़ा हुआ था और किशमिश थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा पिस्ता मैंने इसके अंदर ऐड किया है। चीनी जो है अब मैं 4 से 5 वही जो सूप वाले स्पून होते हैं 4 से 5 वो ऐड करूँगी और अगर कम लगा तो फिर दोबारा ऐड कर दूँगी मज़ीद थोड़े से। इसके अंदर अगर आप कंडेंस मिल्क डालें ना तो खीर के अंदर तो बहुत ही मज़े की बनती है, बट मेरे पास इस वक्त कंडेंस मिल्क नहीं था और मुझे बस ये रात का टाइम है और मुझे उस टाइम बस शॉप्स भी जो है वो क्लोज़ होने वाली थी तो मैं मंगवा नहीं सकती थी, होम डिलीवरी भी नहीं करवा सकती थी। तो मैंने कहा चलो बस अब ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन कंडेंस मिल्क से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और साथ में ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और हाफ़ टी स्पून ही मैंने केवड़ा एसेंस इसके अंदर ऐड किया है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी, वो शायद मैं ना उसको कैमरा जो है ऑन करना भूल गई थी। इलायची पाउडर जो है वो भी थोड़ा सा ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून के बराबर या 3 से 4 इलायची जो है वो आप ऐड कर दें तो बड़े मज़े की वो भी बनेगी। अब ये बन गई है और इसको मैं कपड़ा डाल के जो है इसके ऊपर तो इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ढक्कन नहीं लगाऊंगी फिर वो पानी छोड़ देता है, तो बस कपड़ा इसके ऊपर डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये जब ठंडा हो गया तो फिर मैंने ये कंटेनर मंगवा के रखे हुए थे, क्योंकि मैंने बॉक्स उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं भेजना। जब भी मैं बॉक्स भेजती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा बॉक्स भी वो साथ में खा जाती है, कभी वापस नहीं आते बॉक्स। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं इसको इस तरह कंटेनर में जो है वो डाल के मैं भेजती हूँ इसको।
और साथ में ही बस ये अब इस तरह मैंने रख दिया है और ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर जो कवर है इसका वो भी लगा दूँगी। साथ में ये कुछ डेट्स हैं, ये रखी हैं मैंने मंगवा के, और कुछ समोसे और स्प्रिंग रोल्स और थोड़े से पकोड़े बना लूँगी, और थोड़ी सी 1-2 फ्रूट वगैरह या कुछ भी है, तो ये इफ्तारी जो है वो मेरे दोस्त के घर जो है वो चली जाएगी। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर दुआ करिएगा हम सब के लिए भी, हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला जो है रमज़ान में हम सबको जो है ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपने आप को बख्शवा सकें और उसकी इबादत कर सकें। आमीन सुम आमीन। और बस अब चाहती हूँ मैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।